औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, थोड़ा नेट का मसला हो गया था। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पॉइंट्स रिमेंबर, पढ़ना शुरू करें। In this lesson, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। In this lesson, we learned the following. 1. Comparative and superlative degrees of the adjective. Adjectives in the comparative degree are on the pattern of af'alu, like ajmalu, more beautiful, ahsanu, better, azharu, smaller, aqdamu, older. As we have already learned, words on this pattern are diptotes and so have no tanween. अब ये है कि ये सब नाउन नहीं है। आप देख रहे हैं ये नाउन नहीं है। इनको एज अ नाउन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हम अच्छे वाले नाम रखना चाहते हैं ना, ताकि बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज आ जाएं। हम अजमल भी नाम रखते हैं, हम जमीला भी रखते हैं, हम जमील भी रखते हैं, हम अहसन भी रखते हैं, है ना। तो ये हम अच्छे अच्छे नाम रखना चाहते हैं ताकि इसमें हमारे बच्चों में क्वालिटीज आए, लेकिन ये असल में एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं जिनकी बात हो रही है। ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में जो आ रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव नाउन तो होते हैं ना, जैसे किताब हो गया, है ना, हामिद हो गया, है ना, कलम हो गया, ये नाउन है ना, ये नाउन है। आगे उसका जो एडजेक्टिव आता है ना कि वो पुराना है या नया है, वो उसका एडजेक्टिव होता है। और फिर दो में कंपेयर हो जाता है कि ये पेन इससे पुराना है या इससे महंगा है, सस्ता है ना, और फिर ये सबसे अच्छा है। यानी तमाम पेनों में वो कहते थे ना, एक पार्कर पेन सबसे अच्छा है, आता था ना किसी जमाने में पार्कर पेन। हाँ, तो वो बड़ा, जिसके पास होता था वो बड़ा शौक मारता था कि मेरे जेब में लगा के रखता था मेरे पास पार्कर पेन, तो इज द बेस्ट पेन इन द वर्ल्ड। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। और उसको ही हम एडजेक्टिव को, जब हम हमारे पास जमील होता है या सगीर होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं, आपने पढ़े हैं ना, तो जब हम किस में डालते हैं, अफअलू के वजन पे डालते हैं, अजमलू बन जाता है। अफअलू पे डालेंगे, वही आप अपना रूट वर्ड जो मैंने बताया है, तो वो फर्ज करेंगे जीम मीम लाम डालते हैं, तो अब उसको कैसे डालेंगे वो भी सीख लें, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे फा, ऐन और लाम की जगह आपने अपना रूट वर्ड डालना है। तो रूट वर्ड क्या है? जीम, और आपका क्या है? मीम और लाम है, ठीक है। जमील में लाम ही है ना, ठीक है। अब ये जो तीन आपने फा, ऐन, लाम की जगह डाल दिए ना, ये वाला फा है, ये वाला ऐन है, ये वाला लाम है। अब इनके ऊपर हरकत भी वही वाली लगा दे। कौन सी लगी हुई है? इस जीम पे सुकून है, ऐन पे क्या है? जबर है, और लाम पे पेश है, तो वो इन पे भी लगा दें। और ये जो एक्स्ट्रा है बीच में, ये एक्स्ट्रा है ना, ये रूट वर्ड का ऐसा तो नहीं है, ये रूट वर्ड से अलग है, तो इसको वैसे ही लगा दें हरकत के साथ। फिर इसके ऊपर फा पे, जीम पे सुकून है, फा पे, तो हम भी इस पे जीम पे सुकून लगाएंगे। ऐन पे जबर है, तो आप यहाँ पे जबर लगा दें, और फिर यहाँ पर लाम पे पेश है, तो आप पेश। तो ये अजमलू बन गया ना। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, वो तो आप वैसे भी बना लेंगे। जैसे आप अफालू के वजन पे हाथ सीन नून डालते हैं तो अहसनु बन जाएगा, स्वाद गैन रा डालेंगे तो असगरु बन। ये मैंने आपको बनाने का तरीका बताया। तो ये सेकंड डिग्री इस रूल से बनेगी। हाँ, ये सेकंड डिग्री अफालू के वजन पे बनेगी। और थर्ड वाली जो है, फर्स्ट वाली जो होगी, फ़ईलुन के वजन पे बनेगी। जमीलुन, सगीरुन, फ़ईलुन। वो आपको लग रहा है ना कि फ़ईलुन के वजन पे है ना। सही। तो अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम फ़ईलुन के वजन पे है। तो जैसे अजीमुन है ना, आपने क्या करना होता है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जैसे आपने जमीलुन का, इसको जमील को यहाँ पे फिट करना है ना, तो इसमें रूट फा क्या है, वो आपका जीम है, ठीक है। और ऐन क्या है, वो आपका मीम है, और लाम आपका लाम ही है ना। तो या एक्स्ट्रा है ना बीच में, या तो रूट वर्ड में नहीं आ रही, जीम मीम लाम में नहीं आ रही ना, तो वो एक्स्ट्रा है ना, तो उसको वैसे ही लिख दें। तो ये आपका क्या बन जाएगा, या यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ पे सुकून है वो डाल दें, ठीक है। तो जीम पे जबर
اور فعیلن کا وزن ہے تو میم جیم پہ تو زبر ہی آئے گی, ادھر بھی زبر ہے, میم پہ آپ کا زیر آئے گا, یا پہ سکون آئے گا, وہ ایکسٹرا لیٹر, اور لام پہ 2 پیش آئیں گے, تو یہ آپ کا جمیلن بن جائے گا. وہی روٹ ورڈ آپ نے فعیلن کے وزن پہ ڈالا تو جمیلن بن گیا, افعلو کے وزن پہ ڈالا تو وہ اجملو بن گیا. صحیح. بس آپ نے روٹ ورڈ کو فا عین لام کی جگہ ڈالنا ہے, اور جو ایکسٹرا لیٹر ہوں گے ان کو آپ نے ویسی رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی اوپر حرکات ہوں گی وہ ویسی کی ویسی لگا دینی ہے. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ خود ہی زبانی بناتے جاتے ہیں. ایک لفظ آپ کو بنانا آ جائے تو باقی آپ خود ہی بنا لیتے ہیں. افعلو آپ کو آ گیا نا, تو اب آپ اس کے اوپر ڈالتے جائیں اور بناتے جائیں. فعیلن آپ کو آ گیا تو فعیلن پہ ڈالتے جائیں, بناتے جائیں. جیسے ہم اردو میں نہیں بناتے تھے, ایک جیسی آواز والے الفاظ بناتے تھے نا, تو وہی اس طرح ہی بناتے جاتے ہیں. اچھا جناب, اب ہم نے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں تک پڑھ لیا تھا. تو یہ افعلو کا جو وزن ہوتا ہے نا, اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی پیش آ رہا ہے, 2 پیش نہیں آ رہے. نارملی کیا ہوتا ہے تنوین کے اوپر, نون کے اوپر کیا ہوتی ہے, ایڈجیکٹو کے اوپر تنوین آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس پر افعلو پہ دیکھیں ایک ہی پیش آ رہا ہے, اطولو, اصغرو, اقدمو, احسنو, تو یہ ایک ہی پیش. اور ایک پیش والے ورڈ کیا کہلاتے ہیں, ڈپٹوٹ کہلاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جی. اور یہ بھی پتہ ہے کہ ڈپٹوٹ 2 ہی شکلیں بدلی کرتے ہیں, مریمو, مریمہ, مریمہ, اجملو, اجملہ, اجملہ, رائٹ. جی. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے نا ڈپٹوٹ والی تو. اچھا, افعلو از فالوڈ بائی من. افعلو کے بعد من آتا ہے جو دین کا میننگ دیتا ہے, THAN کا, صحیح ہے, دوسرا والا دین نہیں, یہ والا. اچھا, اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ حامد از ٹالر دین بلال, 2 لوگوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے, تو پھر آپ افعلو من کہیں گے. افعلو من کا مطلب ہے جو بھی آپ روٹ ورڈ ڈالیں گے افعلو کے اندر وہ آپ کا بن جائے گا. اصغر من, اطول من, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ ڈالیں گے, احسن من, خوبصورت ہے بلال سے, جو مرضی آپ ڈالتے جائیں. ابھی تو غلط صحیح نہیں ہو رہا. اچھا جناب, اس کے بعد یہ سمجھ آ گئی کمپیریٹیو ڈگری میں, یہ ہم پہلے پچھلی دفعہ بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں نا, تو یہ ابھی تھوڑا سا ریویژن کر رہے ہیں. تو افعلو از دا سیم فار میسکولائن, فیمینائن, سنگولر اینڈ پلورل. افعلو سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیں اب بلال آمنہ سے بڑا ہے, لمبا ہے, تو یہاں پر بھی اطولو ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آمنہ اطولو من بلال, آمنہ کے ساتھ بھی بلال کے ساتھ بھی اطول آیا ہے اور آمنہ کے ساتھ بھی اطولو آ رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مؤنث آئے گا, ایسا نہیں. افعلو کا صیغہ جو ہے وہ مذکر مؤنث سب کے لیے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جمع کے لیے بھی آ رہا ہے, الابناء اطولو, کوئی چینجنگ نہیں آئی, وہی اطولو من سب کے لیے یوز ہو رہا ہے, چاہے شروع میں کچھ بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے ایڈجیکٹیوز کے لیے ہوگا, یا جیسے ویسے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایڈجیکٹیوز کامن ہوتے تھے دونوں کے لیے, لیکن کچھ ہوتے تھے جو جن کو ہم فیمینن بناتے تھے, تو اگر وہ والے ہوں گے تو ان پہ بھی یہی رول ہوگا. سب کے لیے یہی رول ہے, سب کے لیے یہی رول ہے, اور واحد کے لیے بھی یہی رول ہے اور جمع کے لیے بھی یہی رول ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے مثنیٰ تو پڑھا نہیں, اس میں مثنیٰ کے لیے بھی یہی رول ہوتا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اسی پہ رہیں, واحد ہو یا جمع ہو, بنات ہو یا ابناء ہو, ابناء ہو, سب کے لیے آپ نے اطولو من نہیں یوز کرنا, ٹھیک ہے. سب کے لیے اطولو من, تو اچھی بات ہے نا. آمنہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی مؤنث کا ورڈ لائیں گے آگے. اچھا, اب یہ جملے میں بنتا کیا ہے, یہ ریڈ والا جو آ رہا ہے, یہ جملے میں کیا بنے گا, بلا, یہ کون سا جملہ ہے, نومینل سینٹینس ہے یا وربل سینٹینس ہے؟ یہ نومینل ہے. نومینل ہے, جو نون سے شروع ہو رہا ہے نا, تو نون سے شروع ہونے والا جملہ جو ہوتا ہے وہ نومینل سینٹینس ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بلال کیا بنے گا, یہ مبتدا بنے گا, ہے نا. نومینل سینٹینس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, تو اب کم از کم 2 پارٹ ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا سبجیکٹ, اور یہ آپ کا پریڈیکیٹ بن گیا اطولو جو ریڈ کلر میں آ رہا ہے,
اور من आमिना तक ये आपका क्या बन रहा है, ये एक साथ आ रहा है, ये मुरक्कब जारी बन रहा है। मिन बिलालिन खबर यही बन रही है अफअलू के वजन वाली, मिन इसके साथ आ रहा है बिलालिन, तो ये आपका मुरक्कब ये क्या बन जाएगा फिर, ये मुताल्लिक़ के खबर बन जाएगा। ये खबर बन गई, ये मुब्तदा बन गया और ये मुताल्लिक़ के खबर बन गई। सही। यानी ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, और इसको आप कह लें कि ये डिटेल बता रहा है किसकी, जो पीछे आ रहा है उसकी डिटेल बता रहा है, मिन बिलालिन। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। अल अबनाउ अतवलु, इसमें भी ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रही है, और ये मिनल बनाती क्या बन रहा है, ये मुताल्लिक़ खबर बन रहा है। अच्छा इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि पूरे कोई खबर बना लें, पूरे कोई बना सकते हैं, अतवलु मिनल बनाती भी बना सकते हैं, पूरी खबर बना लें, इसको मुब्तदा बना लें। खबर का मतलब प्रेडिकेट। अल बनातु मुब्तदा बन गया, अतवलु मिनल अबनाई ये क्या बन जाएगा, ये आपका खबर बन गई। सही, तो इस तरह से नोट द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर इन मिन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन। अब यहाँ पर आप देखें मिन जो है प्रोनाउन के साथ भी आ सकता है, यहाँ तो नाउन के साथ आ रहा था ना, आगे नाउन आ रहे थे, तो अब आमना की जगह से मिन हा भी हो सकता है, मिन हो भी हो सकता है, मिन हुन्ना भी हो सकता है, मिन हुम भी हो सकता है ना। तो अल बनात, तो यहाँ पे हुन्ना आएगा, ये बनात है ना, तो यहाँ पे मिन हो नहीं आएगा, यहाँ पे इसकी जगह जमीर लानी है ना, तो ये मुजक्कर है तो हुम जमीर आएगी, इसकी वजह से नहीं आएगी यहाँ पे मुन्नस। अब ना हुन मुजक्कर है तो प्लूरल है तो उसके लिए हम जमीर आएगी। अब यहाँ पे आप पढ़ लें क्या कह रहे हैं वो, पढ़िए। अंत अहसनु मिन्नी, Anta ahsanu minni, you are better than I. आई, मी भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे Ana aksaru minka, I am shorter than you. अना अक्सरु मिनका, आई एम शॉर्टर देन। कसीर हमने पढ़ा था ना, कसीर तो होता है ना छोटा, ठिगना, शॉर्ट जिसको बोलते हैं ना, टॉल और शॉर्ट होता है, तो कसीर तो आपका शॉर्ट हो गया, और शॉर्टर देन क्या हो गया, वो आगे आपको लगाना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। अना अक्सरू, आई एम शॉर्टर देन, मिन का मतलब देन और का मतलब यू। तो आप इसको बनाएं और ये पूरी खबर बना दें। अच्छा आगे क्या है, हम अकबरू, Hum akbaru minna sinnan, they are older than we. they are, हम they are older than we, ठीक है, they are older than we कहां से आया भाई, सिन्नन तो ओल्डर हो गया ना एज के लिए, है ना। हाँ, तो अकबरू का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा, तो दे आर ओल्डर ही कहेंगे ना, और तो कोई वर्ड नहीं आएगा। ओल्डर देन मिन्ना, हमसे, यानी वी यहां से आ रहा है, ना से, और किस एतबार से वो बड़े हैं, किस लिहाज से बड़े हैं, कद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सही है। तो सिन्नन जो है ये उम्र के लिए यूज होता है, इन एज। आगे आप लिख सकते थे, लेकिन वो समझ आ रहा है कि ओल्डर जो होता है वो एज में ही होता है ना बंदा, कद में तो ओल्डर नहीं होता ना, तो वो एज में ही होता है। आगे पढ़िए। Af'alu is also used for the superlative degree. In this case, it is followed by a majrur noun. मजरूर नाउन। तो अभी तक हम क्या पढ़े थे, ऊपर देन वाली डिग्री जो आ रही थी वो भी अफअलू की थी, वहां भी अफअलू यूज हो रहा था, और नीचे भी अब सुपरलेटिव में भी अफअलू यूज होगा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि उसमें कंपैरिजन था, देन आ रहा था बीच में, ठीक है, और दो लोगों की बात हो रही थी। अब दो लोगों की बात नहीं होगी, सुपरलेटिव डिग्री में किसकी बात होगी, होल की बात होगी, ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की, इब्राहिमो अहसनु तालिबिन
फिल मदरसती, यानी पूरे मदरसे की बात हो रही है, पूरे स्कूल की बात हो रही है। अब 2 लोगों में मुकाबला तो हो रहा है, लेकिन वो पूरे होल पे हो रहा है उसका। तो इब्राहिमु अहसनु तालिबिन, तो ये आप देखें अब मिन नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, मुरक्कबे इजाफी बन के आ रहा है। अहसनु तालिबिन, सबसे अच्छा स्टूडेंट है स्कूल में। तो अब ये शक्ल आएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब जैसे मिन नहीं आता, इसके साथ मिन नहीं आएगा, ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आएगा। ये अकदमु कौन से वजन पे है? अफअलु के वजन पे है। और आगे जो नाउन आ रहा है ना, ठीक है ना, अकदमु सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बतानी हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि अकदमु जामियातिन कर देते हैं। सही है। और किस में? पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है अल अजहरू। पहले उस यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, या बंदा होगा तो बंदे का नाम लेंगे, लड़की लड़का जो भी होगा, फिर अफलू का वजन लाएंगे, फिर वो उसका नाम बताएंगे कि वो क्या है, लड़की है, स्टूडेंट है, ठीक है ना, या घर में बेटी है, वो सबसे बड़ी है, वो जो भी बताना होगा आपने वो यहाँ मुदाफिला बना के लाना होगा। अकदमु जामियातिन, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। अल अजहरू किसी बंदे का नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम है, तो यूनिवर्सिटी आगे आएगा। अच्छा, फिर आलमी, आलमी क्या है? आलम में, और दुनिया, इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो इंग्लिश में ओल्डेस्ट बोलेंगे, अरबी में वो मुरक्कबे इजाफी की शक्ल में आएगा। अफअलू के आगे मुदाफिला बन के आएगा, जो भी चीज हमने बतानी है कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी स्टूडेंट। फातिमा क्या है? फातिमा पढ़िए, फातिमा अकबरू, फातिमा तू Fatimatu akbaru talibatin fi faslina. Fatima is the eldest student in our class. एल्डेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ओल्ड, एल्डेस्ट ही कहते हैं ना, ओल्डर और एल्डेस्ट, है ना। अगर हम कहें कि एक होता है ओल्ड और एक होता है ओल्डर और एक होता है ओल्डेस्ट, तो नहीं, ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं, नहीं, वो थोड़ा बुरा लगता है ना। सबसे पुरानी, पुरानी तो नहीं कहेंगे ना, सबसे बड़ी कहेंगे ना। पुरानी हो जाएगा ना, हाँ, वो पुरानी हो जाएगा, इसलिए हम ओल्डेस्ट नहीं कहेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज कर सकते हैं, वहां पे आप एल्डर नहीं यूज करते, एल्डर नहीं, एल्डर देन नहीं यूज करते, वहां ओल्डर देन यूज करते हैं। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। उसके बाद आगे पढ़िए, द अरबिक नेम। The Arabic name for both the comparative and superlative degrees is af'alu तफजील। tafzeel. तो ये जो है ना, इसको पूरे मामले को जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री और इसको अफअलु तफजील कहते हैं। अफअलु तफजील का मतलब होता है फजीलत देना। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर, यानी फजीलत क्या होती है, यानी जैसे अल्लाह ताला को सब पे, रसूलों में भी फजीलत है, दिनों में भी फजीलत है, जुम्मे का दिन सबसे अफजल है, रातों में जो है लैलतुल कद्र अफजल है, ठीक है। और जुम्मे के अंदर जो टाइम होता है, जो घड़ियां होती है, जो आवर्स होते हैं, उनके अंदर भी असर के बाद का टाइम फजीलत वाला होता है ना, दुआएं कबूल होती। तो ये हर चीज को अल्लाह ताला ने, इंसानों में फजीलत है, औरतों में फजीलत है, मर्दों में फजीलत है। तो ये फजीलत अल्लाह ने दी है, दर्जे बनाए हर चीज के। फलों में देखें तो आम है ना, सबसे बेहतरीन फल है, खाने में भी, ताकत के लिहाज से। जानवरों में आप देखें तो शेर को देख लें। इसी तरह हर चीज में फजीलत है और फायदे भी हैं। चलिए, ये फजीलत का मतलब था ना। अच्छा, उसके बाद आपका नया वर्ड आ गया वलाकिन्ना, ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये वो इसका इस पिछले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है वलाकिन्ना का। इसका ताल्लुक किससे है? इन्ना और उसकी सिस्टर से। इन्ना और उसकी सिस्टर जो है ना, 5 और सिस्टर्स हैं। कौन कौन सी हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, ला अल्लाह, लईता।
तो अभी तक हमने कितनी पढ़ी है मैं आपको बता देती हूँ. इन्ना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अन्ना भी पढ़ लिया तकरीबन, और हमने लाला पढ़ा था, याद है, जी और लाल हमने लकिन्ना पढ़ा है. ठीक है, इस सबक में हमने लकिन्ना पढ़ा. अच्छा, लकिन्ना का मतलब होता है बट, लेकिन जैसे उर्दू में कहते हैं ना, वो ही है बट. ठीक है. अच्छा, अब इसको पढ़िए, वलाकिन्ना बट. But is one of the sisters of Inna and so acts like Inna. हाँ, अब जो बड़ी सिस्टर एक्ट करेगी वही करेगी. और बड़ी किसको फॉलो कर रही होती है? वो मदर को फॉलो कर रही होती है ना. तो बड़ी जो बहन काम करती है, छोटे वो उसको, इसलिए बड़ी जो होती है उसको सही रहना चाहिए ताकि छोटे भी सही रहें पीछे. तो इन्ना जो है ये मतलब ये कि बड़ी मदर को फॉलो ही नहीं करती है. मतलब ये अच्छा, तो इन्ना जो है ना, हाँ, तो इन्ना जो है ये बड़ी सिस्टर है, और बाकी उसकी 5 और सिस्टर्स हैं जिनको वो इन्ना को फॉलो करती हैं. और उनको आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ रहे हैं. इन्ना पढ़ लिया, लाला पढ़ लिया, आज हमने लकिन्ना पढ़ा था पिछले लेसन में. और ये भी वही एक्ट करती है जो कि इन्ना करता है. इन्ना क्या करता है? अभी कुछ याद है इन्ना क्या करता है? इंडीड था ना. इंडीड मीनिंग होता है करता और क्या है? नाउन के ऊपर 2 ज़बर आ जाती है. हाँ, ठीक है. और जो नाउन की, इसका मतलब है जो जुमला नाउन से शुरू होता है उसके ऊपर इन्ना आता है ना, यानी जुमला इस्मिया पे आता है. नॉमिनेटिव. और लकिन्ना भी उसी पे आता है. अब ये क्या करता है, वो जैसे मैं कहती हूँ हामिदुन, अच्छा इसको हाँ हामिदुन ही कर लेते हैं. हामिदुन सालेहुन, हामिदुन सालेहुन. अब ये आपका क्या है? जुमला है ना, कंप्लीट जुमला है. मुरकब तौसीफी तो नहीं बन रहा ना, कंप्लीट सेंटेंस है. कंप्लीट है क्योंकि ये मार्फा है और ये नकरा है. ये डेफिनेट नाउन है और ये इनडेफिनेट, तो ये अभी मुरकब तौसीफी नहीं बन सकता. तो मार्फा प्लस नकरा. तो अब ये इन्ना क्या करेगा, जब इसके ऊपर पहले ये था, ठीक है, जब इन्ना दाखिल हुआ तो इन्ना ने क्या कर दिया, उसको हामिदन कर देगा. इन्ना हामिदन सालेहुन. सही. तो लकिन्ना भी वही काम करेगा. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे था जुमला, फर्ज करेंगे हामिदुन कसलानु था, तो लकिन्ना ऊपर आके उसने हामिदन कसलानु कर दिया. लेकिन लकिन्ना चूंकि बट के मानी में आता है, इसलिए ये मिडल में यूज होता है. इन्ना तो इंडीड के मानी में आता है, वो शुरू में आता है, लेकिन ये मिडल में आएगा. ठीक है. पहले एक जुमला होगा, पहले एक बात की जाएगी और फिर उसके आगे नफी की जाएगी, उसको निगेट किया जाएगा. बिलालुन मुज्तहिदुन. बिलाल जो है वो हार्ड वर्किंग है, बट हामिद इज लेजी. लेकिन हामिद क्या है, वो लेजी है. तो वलाकिन जो है उसके बाद हामिदुन नहीं लिख सकते, हामिदन लिखेंगे क्योंकि ये आपका सही है, कर देगा जी. हाँ, वो उसको मंसूब कर देगा. अब अगले में देखें, पढ़िए अगला वाला. أخي متزوج ولكن عزب. My brother is married. वलाकिन्नी. Oh, I'm sorry. वलाकिन्नी अज़बुन. हाँ, वलाकिन्नी अज़बुन. My brother is married, but I am a bachelor. I am a bachelor. ठीक है. वो आप अपने भाई के बारे में बता रही हैं कि he is married, बट अपने बारे में बता रही हैं कि I am अज़बुन, I am bachelor. ठीक है. वलाकिन्ना यही करता है, एक आपने बात की और फिर उसने आगे दूसरी बात कर दी, बट मैं ये हूँ. बिलाल मुज्तहिद है, मुज्तहिदुन है, हार्ड वर्कर है, लेकिन हामिद क्या है, कसलान. इसी तरह आप आगे पढ़िए. سيارتي قديمة ولكنها قوية. My car is old, but it is strong. अच्छा, अगर इसमें नाउन की जगह वलाकिन के बाद के साथ प्रोनाउन लग जाए तो उसके बाद वाली पर चेंज नहीं होगा ना. हाँ, वो प्रोनाउन भी आ सकते हैं ना, प्रोनाउन भी तो नाउन ही होता है. तो वो प्रोनाउन कौन सा आ रहा है आपका? छोटे वाले प्रोनाउन आ रहे हैं.
اس میں آئی والا جو ہے. اینڈ پہ لگتے ہیں نا آ کے. ایک ہوتے ہیں جو اکیلے آتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤن آئے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو سیارتی قدیمت مائی کار از اولڈ ولیکنہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کار کی طرف. کار کی طرف جا رہی ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے. اچھا ابھی کاننا کی بات کر رہے ہیں. پڑھیے کاننا بھی ہم پڑھ کے آئے تھے پیچھے. پڑھیے کاننا. Ka'anna is one of the sisters of Inna, and so the noun following it is mansoob. It means it looks as if. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اٹ لکس ایز اف. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیا ہوگا. اچھا یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے کاننا کا. میننگ سب کے الگ ہے. اس کا بٹ تھا, انا کا انڈیڈ تھا, اور لاللہ کا کیا تھا؟ آئی ہوپ, ہے نا. اور یہاں پر کاننا کا میننگ کیا ہے؟ وہ ہے اٹ لکس ایز اف, اٹ لکس لائک, ہے نا. تو اب آپ پڑھیے جملہ کأن الامام. Ka'anna al-imama marizun. It looks as if the imam is sick. It looks as if the imam is sick. ٹھیک ہے نا. It looks, آپ صرف یہ بھی کہہ سکتی ہیں it looks imam is sick, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ آگے ایڈ بھی کیا ہے. It looks as if the imam is sick. تو یہ ہوگا انگلش میں اس طرح, اسی طرح کہتے ہوں گے نا, لیکن عربی میں کاننا کہتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا گویا کے, گویا کے کہتے ہیں نا, گویا کہ وہ چاند ہے. یعنی کوئی بچہ اتنا خوبصورت ہے, آپ کہتے ہیں گویا کہ وہ چاند ہے, چاند کی طرح ہے نا. تو وہ لکس لائک, ہے نا. تو کوئی بچہ بہادر ہو تو کہتے ہیں گویا کہ وہ شیر ہے, اس کے دانت ایسے ہیں گویا کہ موتی ہیں. تو اس کا انگلش میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اٹ لکس ایز اف کرتے ہیں. اچھا اگلا پڑھیے بیٹا. Man hazal fatatu. هذه الفتاة. Man hazihil fatatu. Ka'annaha ukhtuka. Who is this girl? It looks as if she is your sister. اب سمجھ میں آ گیا. پچھلی دفعہ میں میننگ نہیں آ رہا تھا اس کا صحیح والا, تو آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ اٹ سیمز. اٹ سیمز کہا تھا نا. آپ اٹ سیمز بھی لا سکتے ہیں اس کی جگہ. اٹ سیمز شی از یور سسٹر. ٹھیک ہے. بٹ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اٹ لکس ایز اف شی از یور سسٹر. یہ ہم بولتے نہیں اپنی انگلش میں, ہم سیمز بول دیتے ہیں. ہاں اٹ سیمز شی از یور. آپ سیمز بھی بول سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کأنہ کا میننگ اٹ لکس ایز اف دس کار belongs to him. کأنہ هذه السیارة لہو. ٹھیک ہے. تو کاننا نے کیا کیا؟ حاضی ہی کو منسوب کیا. کاننا بھی انا کی طرح ہی کرتا ہے نا. اس کے بعد جو نون آتا ہے اس کو منسوب کرتا ہے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا تھا یہ الامامہ میں منسوب ہو رہا تھا. کاننا ایک ہی ورڈ ہے, دو ورڈ نہیں ہے, یہ ایک ہی ورڈ ہے. اور یہ اصل میں جملہ کیا تھا؟ الامام مریدن. پھر آپ نے کاننا ڈالا اٹ سیم, جسے کہتے ہیں نا اٹ سیمز دا امام از سک, یا اٹ لکس ایز اف دا امام از سک. ٹھیک ہے. تو وہ کاننا یوز ہوتا ہے عربی. تو یہاں پر آپ کا زبر آ گیا نا, کیونکہ یہ اس کی سسٹر میں سے, تو انا بھی زبر دیتا ہے تو یہ بھی زبر دے گا. اچھا پھر اسی طرح سے جب پروناؤن آئے گی تو اٹیچ پروناؤن آئے گی. ہیا نہیں آئے گی, ہاں آئے گی. ہیا جو ہے یہ اٹیچ نہیں ہے, یہ اٹیچ ہے. اٹیچ پروناؤن. اصل جملہ تھا ہی یا اختو کا, ہی یا اختو کا, وہ تمہاری بہن ہے. بٹ جب کاننا لگایا تو کاننا کے ساتھ پھر ہم ہیا نہیں لائیں گے, اس کی کراسپونڈنگ ضمیر لائیں گے, ہاں لائیں گے.
ठीक है। صحیح अच्छा, फिर इसी तरह यहाँ पे इशारा आ गया। अब कान्ना की वजह से इस जो उसके बाद नाउन आता है वो मंसूब होता है ना, ये भी मंसूब हुआ, अटैच प्रोनाउन आई, ये भी आपका मंसूब हुआ था, तो हाजी ही भी मंसूब होगा, लेकिन हाजी ही के ऊपर लिखा नहीं जाएगा। शो कहाँ होगा? अगले वाले पे, यहाँ पे शो हो रहा है। ये तो मबनी है ना, ये तो हाजी ही रहेगा। तो जैसे हा ज़मीर चेंज हो गई थी, लेकिन उसमें शो तो नहीं हो रहा ज़बर ना, तो इसी तरह आपका हाजी ही पे भी शो नहीं होगा और सयारता हो जाएगा अल्लाह। तो इट्स लुक्स एज इफ द कार बिलोंग्स टू हिम, कार उसकी लगती है, गोया कि उसकी है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़िए। كأنك من الهند. You seem to be from India. ठीक है। यू सीम्स, अब देखा सीम्स आ गया ना, अब यू के साथ एस तो नहीं लगा सकते ना, तो यू के साथ सीम टू बी फ्रॉम इंडिया, तो वो वाला भी लगा सकते हैं। इट लुक्स एज इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आपकी चॉइस है। अच्छा, नंबर 4 क्या है? हमने गिनती पढ़ी थी 11 to 20, इसमें हमने आधा अशरा भी पढ़ा था, इसना अशरा भी पढ़ा था, ठीक है, और इसना अशरा 12 होता है, और फिर उसके बाद हमने तिसअता अशरा क्या होता है? तिसअता अशरा का क्या मतलब होता है? 16, हाँ हाँ 19, ठीक है, तासे उन होता है ना 19, तो ये तिसअता अशरा। तो आप इसको देख लें कि हमने, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि जो हमने एक के लिए पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। जैसे एक के लिए क्या है? किताबुन वाहिदुन, और अगर मुअन्नस होगा सय्यारतु वाहिदतुन या उख्तुन वाहिदतुन, अखुन वाहिदुन, है ना, अखुन वाहिदुन या किताबुन वाहिदुन। और दो के लिए क्या पढ़ा था? किताबानी, मुज़क्कर है ना किताबानी, तो हम क्या लगाएंगे? इसनानी, इसनानी, ये दो के लिए था। फिर 3 से 10 तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था? मुरक्कब इजाफी की शक्ल में था। मसलन अगर आपका आपने कहना है कि 7 कलम, 7 कलम ना, 7 पेन्स, ठीक है, सबअतु कलमुन, हाँ, सब अतु कलमुन, अब सब अतु मुअन्नस आ रहा है, ठीक है, इसमें ऐन नहीं डाला मैंने, बरा सब अतु अकलामिन। अब ये मुज़क्कर है तो मैंने सब अतु लगाया है। अगर यहाँ पर अगर आपका तालिबातिन हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? 7 लड़कियां, तो 7 स्टूडेंट, सब आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 से लेकर 10 तक इस तरह चलेगी, और ये सिंगल डिजिट है, इसलिए इसका आदत जो है वो सिंगल डिजिट में आया है, और आगे ये मुदाफिले आ गया, ठीक है। इसको मादूद कहते हैं, इसको अदद कहते हैं, दोनों मिलके मुरक्कबे अददी बना देते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें आपको पता है, रिवीजन करा रही हूँ ना, मालूम है ना। मादूद क्या होता है? जिसको काउंट किया जाता है, और अदद क्या होता है? वो नंबर होता है। दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बनाते हैं? मुरक्कबे अददी बनाते हैं। अच्छा, अब हमने करना है 11 से लेके और 20 तक की गिनती, 11 to 20। तो 11 के लिए क्या होगा? अब ये डबल डिजिट हो गई ना, तो आहदा अशरा, 11 क्या होगा? आहदा अशरा, और फिर आगे क्या लगाएंगे? अब उसका मुदाफिला नहीं बनाएंगे आगे। 3 से तक तो हम मजरूर करते थे ना, अकलाम बिन, तुल्ला बिन, है ना, और तालिबात, वो तो मजरूर करते थे ना। यहाँ पर आपने अहद अशरा कौकबन, इसको मंसूब लाना है। सही। इसे एक मिसाल को याद रख लें, कुरान मजीद में भी आती है।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे देखे थे ना ख्वाब में कि उनको हम्म। सजदा कर रहे हैं, तो अहदा अशरा कौकबन, ये वाहिद है, कौकबुन ये वाहिद है और एक्यूजेटिव फॉर्म में है ना, मंसूब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अहदा अशरा कौकबन। और फिर अगर आपने 12 लिखना है तो वो क्या कहेंगे, 12 के लिए क्या कहेंगे, कौकबन तो कौकबन ही रहेगा, और अशरा जो है ये वाला 10 का डिजिट जो है ये अशरा ही रहेगा। इसना अशरा। हाँ, तो इसना अशरा 11 और 12 में सारे मुज़क्कर हैं, सारे मुज़क्कर हैं, इसना भी मुज़क्कर है, अशरा भी मुज़क्कर है, और कौकबन भी मुज़क्कर है। 11 और 12 में सारे मुज़क्कर हैं। अब 13 से रूल चेंज होना है। अब ये देखें 19 13 के बाद आता है ना, तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला क्या है, मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है ना, मैस्कुलिन है, और ये वाला मुअन्नस हो गया। ये वाला और ये वाला ऑपोजिट होंगे। सही है। अगर ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं साअतन कर दूं, ठीक है, कोई मुअन्नस लगा दूं या उख्तन कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुज़क्कर आ जाएगा, तिस्आ आ जाएगा। सही समझ आ रही? तो 11-12 में जो है वो पूरा कंप्लीट यानी वो होगा, अगर मैस्कुलिन है तो कंप्लीटली मैस्कुलिन होगा, और अगर फेमिनिन होगा तो कंप्लीटली फेमिनिन होगा। हाँ जी, अगर 11 और 12 है तब तो सारे मैस्कुलिन होंगे, लेकिन 13 से फिर आपका क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो मुअन्नस होगा, अगर आपका लास्ट वाला मैस्कुलिन है तो। ठीक तो है, मुअन्नस फेमिनिन के लिए अशरा चेंज होगा? नहीं वो नहीं यूज होगा, मिडल वन नहीं चेंज होगा, 10 के लिए अशरा ही रहेगा। और एक बात और नोट करनी है, सब पे जबर आ रही है, कोई तिस अतु अशरा नहीं है, सब पे जबर आ रही है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये हो जाएगा। बल्कि बच्चियों ने पिछली दफा बहुत अच्छी की थी, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी है ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे आंसर्स दिए थे। अगर नहीं टाइम मिला तो बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग तो आपके पास है। या अहदा अशरा कौकबन, नंबर जो है वो अहदा अशरा है, उसके आगे आप जो भी मर्जी लगा लें। अच्छा, उसके बाद 12 के लिए क्या होता है, इसना अशरा होता है। 12 के लिए क्या होता है, इसना अशरा। फिर 13 से क्या होता है वो मैंने बता दिया, आएंगे सब पे जबर, लेकिन कोई मजरूर नहीं होगा, कोई मरफू नहीं होगा, सब पे जबर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख लें कि ये अगर मुजक्कर है, ये वाला मैस्कुलिन है, तो ये फेमिनिन है, अगर यहाँ फेमिनिन लगाएंगे तो ये मैस्कुलिन हो जाएगा, आनी जबर ये सब। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे अहदा अशरा तालिबान, तो ये आपका 11 स्टूडेंट्स हो गए तालिबान। और अगर तालिबतन है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी मुन्नस, सारे मुन्नस हो जाएंगे। फिर यहाँ सारे मुजक्कर थे ना, यहाँ अगर मुन्नस हुआ है तो सारे मुन्नस हो जाएंगे। लेकिन फिर इसमें अशरा भी चेंज हो गया ना। हाँ, तो अशरा चेंज हुआ है, मुन्नस के लिए अशरा चेंज हुआ है। सही। और इहदा भी चेंज हुआ है। सही। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें 12 के लिए क्या हुआ है, इसना अशरा तालिबन, ये मुजक्कर है तो सारे मुजक्कर हैं, मुन्नस है तो सारे मुन्नस, मुन्नस है तो सारे मुन्नस है। ये 11 और 12 के लिए सिर्फ ये होगा। 13 से चेंज हो जाएगा ना, 13 से आप देखें ये 13 नंबर है ना, तो इसमें आपका अशर आई है, चाहे तालिब, हाँ अब जहां पे ये आया आपका, तो ये तालिबतन, ये मुअन्नस हुआ है तो ये अशरतन, और ये आपका वो हो गया। ठीक है, सलासा मुजक्कर है। अच्छा देखें, अब इसमें आप देखें, इसमें आप थोड़ा सा समझ लें, ये मुअन्नस हुआ, इसके ऑपोजिट ये वाला ऑपोजिट होगा, लेकिन इसके साथ वाला जो होगा वो इस सेम होगा, वो सेम होगा।
इसमें आप देखें तो इसमें ये ऑपोजिट हो गया और साथ वाला सेम हो गया, तो ये गिनती है, ठीक है। अभी एज यू कैन सी इन सलासता अशरा तालिबान 13 है ना, the madud Taliban is masculine, so the second part of the number ashara is masculine. उसके साथ जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो आपका मैस्कुलिन ही रहेगा क्योंकि ये मैस्कुलिन है, दोनों सेम रहेंगे। while the first part salasata is feminine as indicated by the गोल ता ending. गोल ता से ही पता चल रहा है ना कि वो मुअन्नस है, वैसे सलासा हो जाए तो मुज़क्कर हो जाता है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इन सलासा अशरता, अच्छा ये अशरता नहीं है, ये अशरता है, इसको याद रखना है, ये अशरा नहीं है, ये अशरता है। तो इसमें आप तालिबतन में देखें, ये वाला मुअन्नस हुआ है तो उसके साथ वाला जो साइड में सेकंड वाला आ रहा है वो भी मुअन्नस हो गया, लेकिन थर्ड वाला जो आ रहा है वो आपका मुज़क्कर हो गया, मुज़क्कर हो गया, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो गए दोनों, तालिबतन और सलासा, और ये दोनों सेम हो गए। इधर से गिनती शुरू करें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वन। तो ये वाला फर्स्ट है, अगर ये आपका मुअन्नस है तो उसके साथ वाला सेकंड वाला मुअन्नस होगा साथ वाला, बट थर्ड वाला जो होगा मुज़क्कर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है, ये मैस्कुलिन है, इसके साथ वाला मैस्कुलिन होगा और थर्ड वाला मुअन्नस हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो इसका तरीका था ना। अच्छा, इंदी इसमें क्या कह रहे हैं, इंदी सलासतु रियालातिन, आई हैव 3 रियाल। अब ये जो है 3, ये सिंगल डिजिट, ये 3 से 9 तक गिनती है, 3 से 10 तक। चला, अब इसमें क्या है, उरीदू, आई वांट, अच्छा ये इसमें कुछ और आपको सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये जुमला इस्मिया है, इसको अगर आप देखें तो इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा ना, तो ये जुमला इस्मिया है, ठीक है। और इंदी क्या बन रहा है जुमले में, मुब्तदा बन सकता है ये, इंदी नहीं बन, हाँ, जुमले से की शुरू करता है ना, ये नहीं बन सकता, मुरक्कब जारी और ये जो है इनके नसीब में लिखा है, इन्हें खबर ही बनना है। ये बाद में भी आएंगे तो खबर, अब पहले आएंगे तो भी खबर। हाँ, तो जैसे हम ई से भी स्टार्ट करते थे तो हम कहते थे ना वो पहले खबर आ गई, हाँ, खबर मुकद्दम आ गई, तो ये खबर मुकद्दम हो गई। अब सलासतु रियालात इन क्या होगा, ये आपका मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, ठीक है। और ये जुमला नॉमिनल सेंटेंस है, लेकिन नीचे वाला जुमला नॉमिनल सेंटेंस नहीं है। उरीदू क्या है, ये नाउन नहीं है, ये वर्बल सेंटेंस है, फेल से शुरू हो रहा है। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मुझे चाहिए 3 रियाल्स। तो उरीदू, उरीदू जो है ये मैं चाहता हूं, इसमें अना जमीर जो है ना वो उसका फाइल बन रही है, डूअर बन रही है, जैसे जहाबा में हुआ होती है ना, इसी तरह उरीदू में क्या होती है, अना जमीर होती है, आई का मीनिंग दे रही है। तो इसके अंदर ही अन्ना जमीर, इसका जब भी आप कोई फेल देखें तो उसका फाइल ढूंढे, फाइल किधर है। कोई फेल ऐसे नहीं हो जाता, कोई ना कोई करने वाला होता है ना। तो उरीदू के अंदर अन्ना जमीर उसका फाइल बन रही है, डूअर बन रही है। और क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सलासत रियालिन, यहाँ पे सलासत रियाल था, यहाँ पे सलासत रियालिन था, रियालातिन आया। ये क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे जबर क्यों आ गई है, यहाँ पे पेश क्यों आई है। ये पेश इसलिए आई है कि ये मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा मरफू होता है ना। मुब्तदा क्या था, मरफू होता है, चाहे 2 दमों के साथ हो, 1 दमे के साथ। अच्छा, अब ये क्या जबर क्यों आई है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इस फेल का।
मफूल बन रहा है, मफूल। जुमला फेलिया में एक फेल होता है, एक फाइल होता है, और एक क्या होता है, फाइल क्या होता है, डूअर, काम करने वाला, उस फेल को करने वाला, और मफूल क्या होता है, वो जो वो चाहिए होता है उसको, जो भी आगे जो आ रहा है, जो जबर के साथ आएगा वो मफूल होता है। तो फेल तो आपका उरीदू हो गया, उसके अंदर फाइल अन्ना जमीर हो गई, आई वांट, है ना। और ये क्या बन गया, जबर के साथ जो आ रहा है ये मफूल बन रहा है, और इसके ऊपर ये मफूल बन रहा है। अगर इसके ऊपर भी हम दम्मा लगा लेते तो ये भी फाइल बन जाता जी। इसलिए इसके ऊपर जबर लगाइए कि ये मफूल बने। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मिसाल देती हूँ, हामिदुन, नहीं, दरबा, दरबा का मतलब समझते हैं, मारा, जरब लगाई, जरब आई है ना, जरब लगाना, मारना, हिट करना। हामिदुन और खालिदन। अब मुझे बताएं इसमें मारने वाला कौन है और मार खाने वाला कौन है। दरबा तो फेल वहाँ पे है, जो है ना वो फाइल है, मारने हाँ, वाला, लेकिन वो कैसे पहचानेंगी कौन है वो, क्योंकि वो उस पे फेल के बाद आया है ना। फेल के बाद आया और दो पेश भी आए उसके ऊपर ना। हम्म जिसके ऊपर दो पेश होंगी, जो मरफू होगा ना, वो हम्म आपका फाइल बनेगा। सही। और जिसके ऊपर जबर आएगी, अब खालिद पे जबर आई है ना, तो ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये आपका मफूल है, मफूल समझ लेना, मफूल मुश्किल तो नहीं है ना, मफूल, और ये फाइल, ठीक है। अच्छा, ये फेल, तो ये जुमला फेलिया के तीन पार्ट में आपको बता रही हूँ, फाइल और मफूल। तो इसको आपने कैसे फाइल को पहचाना, दमे के जरिए। मफूल को कैसे पहचानेंगे, जबर के साथ, जिसके ऊपर एक जबर आएगी या दो जबर आएंगे ना। अब यहाँ पर एक जबर क्यों आ रही है, दो क्यों, सलासा तन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, मुदाफ पे तनवीन नहीं आ सकती, ये मुदाफ इलैह बन रहा है, तो आप इसके ऊपर सिर्फ एक जबर लगा सकते हैं। तो ये आपका इस फेल का मफूल बन रहा है। मुझे चाहिए, क्या चाहिए, वो जबर के साथ आएगा। मारा, किसने मारा, वो दमे के साथ आएगा, और किसको मारा वो जबर के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अब अगले जुमले में देख लेते हैं, इसलिए जबर आई है, ये बता रहे हैं कि सलासा तू भी हो सकता है, सलासा ता भी हो सकता है, और सलासा ती भी हो सकता है। अब यहाँ पे सलासा ती क्यों हो रहा है, बी आ गया ना पीछे, बी की वजह से। हाँ। यहाँ पे जबर क्यों आई थी, ये फेल आ गया था, फेल ने उसको मफूल बना लिया, जबर दे दी, है ना। और यहाँ पे पेश क्यों आई थी, क्योंकि ये खबर बन रहा था, ये मुब्तदा बन रहा था, मुअख्खर, है ना। ये मुब्तदा जो होता है ना, मुब्तदा पे तो जबर नहीं आती ना, जब तक इन्ना वगैरह ना आए जबर नहीं आती, मुब्तदा मरफू ही होता है। तो अब ये आप देख लें कि यहाँ पे बी सलासती आ रहा है, तो बी की वजह से आ रहा है। तो अब इस जुमले को क्या, ये जुमला कौन सा बन रहा है बताइए, वर्बल सेंटेंस है या नॉमिनल सेंटेंस, इसमिया है या फेलिया है। फेलिया है, इसमिया हाजा से शुरू हो रहा है ना। हाँ, तो बताइए ना, इसमिया ही होगा, इसमिया ही होगा, फेल होगा, नहीं इसमिया होगा इसमें हाजा इसम है ना, जी। तो इसम से शुरू होते इसम होता है। अब देखें इसमें कोई फेल आ ही नहीं रहा, पूरे जुमले में कोई फेल नहीं आ रहा। हाजा भी आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन, ये वो है ना, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इसमें इशारा है। फिर अलकलम भी नाउन है, बी हरफ जर है, और सलासा भी नाउन है, गोलता आ रही है, तनवीन आती है, बी सलासती, तो ये भी नाउन है, सलासा भी, सलासतन, गोलता जो होती है ना, ये भी फेल पे नहीं आती है, ये भी इसम पे ही आती है, फेल पे कभी गोलता नहीं आती। तो जिस लफ्ज पे गोलता होगी वो नाउन होगा।
जैसे तनवीन होती है तो नून होता है, अलिफ लाम होता है। फिर रियालातिन वो वैसी नाउन है ना। जी। तो अब इसमें तो कोई फेल नहीं आ रहा, तो फिर ये कौन सा, और खास तौर पे ये जुमला, ये आपका इसम से शुरू हो रहा है, नॉमिनल। तो ये आपका नॉमिनल सेंटेंस है और जुमला इसमी है। अब इसमें मुब्तदा क्या बनेगा और खबर क्या बनेगा? मुब्तदा सिर्फ बनेगा, हाजा को मुब्तदा बना सकते हैं? नहीं, अल को अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते, वो एक मुरक्कब है, कंपाउंड है, उसको तोड़ नहीं सकते। तो हाजल उसको कलम दोनों मिलके क्या बनेंगे? मुब्तदा मुब्तदा बनेंगे, इसको तोड़ नहीं सकते। अगर ये कलम उन होता ना तो फिर हम इनको अलग कर सकते थे, अलिफ लाम बॉन्ड कर रहे दोनों को, तो इसके लिए अलग नहीं कर सकते। तो हाजल कलम दोनों को मिला के मुब्तदा बनाएंगे। आप याद रखें, एक बात नोट करें कि सारे मुरक्कब इशारी जो होते हैं ना वो आपके मुब्तदा बन जाएंगे सिवाय दो के, सॉरी, सारे मुरक्कब इशारी आपकी खबर बन जाएंगे सिवाय एक के। मुरक्कब इशारी को छोड़ के बाकी सब जितने भी मुरक्कबात है ना वो आपके बन जाएंगे खबर। मुरक्कब इशारी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ये मार्फा है, हाजा खबर नकरा होती है, तो इसको नहीं बना सकते। इसको कभी भी आप खबर मत बनाइएगा, शुरू में आए आखिर में आए, इसको आपने मुब्तदा ही बनाना, खबर नहीं बन सकता। जैसे मुरक्कब जारी आपका सिर्फ खबर बनता है ना, वो मुब्तदा नहीं बन सकता, तो ये खबर नहीं बन सकता, ये मुब्तदा ही बनेगा। बी सलासती रियालातिन, ये क्या बन जाएगा फिर? सलासती रियालातिन तो मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, और बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा पूरा? मुरक्कब जारी। तो मुरक्कब जारी ने क्या बनना होता है? खबर। खबर। तो ये खबर बन, बस आपको बता रहे हैं कि ये जो है ना मुदाफ, ये मुदाफ इलैह है ना, इस पे पेश भी आ सकती है, इस पे जबर भी आ सकती है, इसके नीचे जेर भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ दमा ही आए, जबर भी आ सकती है, जेर भी। जिस सिचुएशन में वो पढ़ेगा ना वैसी उसके ऊपर हरकत आएगी। तो ये बस टाइप ऑफ सेंटेंस पे है कि जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसके लिहाज से आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस अगर वो मफूल बन रहा है तो उस पर जबर ही आएगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें देखें, इंदी सलासता अशरा रियालन, अब यहाँ पे सलासा पे जबर क्यों आई है ये देखना है। यहाँ तो कोई पीछे फेल नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे जबर क्यों आई है? क्योंकि ये इंदी सलासता अशरा, यहाँ पे तो समझ आ रही है फेल है ना, और ये मफूल बनेगा तो जबर आ रही है ना, ये तो हम ऊपर भी पढ़ आए ना। तो ये 10 से ऊपर की काउंटिंग है ना। हाँ, तो यहाँ पर सलासा पे जबर क्यों आई है? या तो ये गलत लिखा हुआ है, एंड ये 10 से ऊपर की, हाँ हाँ है तो 10 से ऊपर की ना, इसलिए नहीं, हाँ इसमें डबल डिजिट आ रहा है इसलिए जबर आ रही है, क्योंकि ये सारे जो है ना, अगर ये सारे इसमें सब पे जबर ही आती है इसलिए जबर आ रही है। ये आपकी 10 से ऊपर की काउंटिंग है, वेरी गुड माशाल्लाह, और ये आपका 13 से ऊपर का नंबर है, ठीक है, इसलिए ऑपोजिट आ रहे हैं ना। अगर 11-12 होते तो सारे सेम होते, है ना, इधर मोनस होता तो जब भी सारे मोनस होते, इधर थर्ड वाला ऑपोजिट आएगा। अब ये 13 से आगे का नंबर है, 13 नंबर है ये, तो 13 नंबर में इसलिए जबर आ रही है कि बेशक ये वाला और ये वाला मैच नहीं करते, अपोजिट होते हैं, और ये दोनों मैच करते हैं, लेकिन आती तो सब पे जबर ही है ना, तो इसलिए यहाँ अशरा पे भी जबर आ रही है, सलासा पे भी आपको जबर नजर आ रही है। अशरा पे तो होती जबर है, सलासा पे आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये फेल आ गया, वर्बल सेंटेंस बन गया, तो इसके अंदर अन्ना ज़मीर फाइल है और सलासा उसका मफूल बन रहा है, जैसे ऊपर भी था ना ये वाला, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट आ रही है, यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रही थी, यहाँ पे 3 मानी था, यहाँ पे 13 मानी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये मफूल बन रहा है इसलिए इसके ऊपर जबर आ रही है। यहाँ पे जो जबर आ रही है ना वो मफूल की वजह से आ रही है,
अच्छा, उसमें हाजल कलमु बी सलासता अशरा। अब देखिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो होंगे ना जबर वाले होंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। बी वो आएगा वही तब भी कंपैरिजन दे रहे ना, अगर हम शुरू वाले 3 देखें तो उनमें देखें तू ता सलासतू सलासता और सलासती थे ना, 3 क्योंकि डिफरेंट वो आने मुदाफ चाहिए। बन रहे थे ना, जी वो गिनती जो थी वो 3 से 10 तक का थी, जी उसमें जी। आप चेंज कर सकते थे। लेकिन ये इसमें चूंकि नहीं कर मबनी सकते। होते हैं, ये सारे जबर वाले होते हैं, मबनी होते हैं सारे, इसलिए बी आएगा तब भी जेर नहीं आएगी, तब भी ये नहीं जी, तब भी तब जबर भी आएगा। जेर नहीं आएगी। मफूल आएगा तब भी वो वैसे ही वो आपका जबर वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जबर ही है। ये आपने खबर बनाई थी तो इसके ऊपर क्यों जबर आ रही थी, वो आपने मुझे वजह बता दी कि क्यों आ रही है। तो चूंकि वो डबल डिजिट वाले नंबर शुरू हो गए ना यहाँ से, तो इसलिए जबर आ रही है। तो डबल डिजिट में सब पे जबर आनी है। नोट दैट, अब कोई पढ़ लिया इसको थोड़ा सा। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Note that ihna and ithnata commence with a hamza al-wasl and it is omitted in pronunciation when preceded by a word. क्या होगा? नोट दैट इसना और इसनता, इसना मुजक्कर के लिए होता है और इसनता किसके लिए होता है? मुअन्नस के लिए होता है। इसमें जो ता लगी है ना, मुअन्नस की लगी है। कमेंस विद हमजातुल वस्ल, इनके शुरू में जो आ रहा है ना, ये हमजातुल वस्ल है। हमजातुल वस्ल क्या होता है? जो मिलाने पे अपनी हरकत गिरा देता है, अलिफ की शक्ल में लिखा होता है, पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ते नहीं है उसको, अपनी हरकत जो छोड़ देता है। इतनी बात याद रखें कि जो मिलाने पे अपनी हरकत गिरा देता है वो हमजातुल वस्ल होता है। एंड इट इज ओमिटेड इन प्रोनाउंसिएशन व्हेन प्रीसीडेड बाय अ वर्ड, जब पीछे से मिलाएंगे तो वो प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, वो बस वो लिखा होगा खाली, क्योंकि खाली हो जाता है ना, जो भी हर्फ आपका हरकत से खाली होता है उसको नहीं पढ़ा जाता। मसलन उलाई का है, उसमें वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं होती ना, तो हम उसको नहीं पढ़ते। हम ऊ नहीं पढ़ते, हम ऊ पढ़ते हैं सिर्फ, इसको नहीं पढ़ते। तो जिस पे हरकत नहीं होती वो फिर खाली लिखा रहता है, पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर अलिफ भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर आगे पढ़िए। द नंबर 20 इज इशरून। The number 20 is a shura. It has the same form for both the masculine and feminine mahdud. The mahdud is singular. थोड़ी आवाज कम आ रही है बेटा, दोबारा से पढ़ो और माइक करीब करें। The number 20 is ishruna. It has the same form for both the masculine and feminine mahdud. The mahdud is singular mansub. अब आप 20 से आगे गिनती कैसे लिखेंगे? 19 तक तो आपने लिख ली, वो तो आपको पता लगे कैसे लिखनी है ना, सब पे जबर आएगा, ठीक है। अगर ये वाला मुन्नस होगा तो ये वाला ऑपोजिट होगा, लेकिन साथ वाला सेम होगा। ये मुजक्कर होगा तो साथ वाला मुजक्कर होगा, और ये वाला ऑपोजिट होगा, मुन्नस, सब जबर वाले होंगे। ये आपने 13 से लेके 20 तक गिनती कर ली, 19 तक कर ली। अब 20 कैसे करना है, 20 को कैसे लिखना है? ये अदद है, ये मादूद है, दोनों को गिन रहे हैं। अब आप देखें तो ये 20 के लिए इशरूना आएगा। अशरा की जमा क्या है? इशरून। इशरूना, जैसे मुस्लिमूना होता है ना, मोमिनूना होता है, ऐसी इशरूना। इशरूना 20 के लिए यूज होता है। और आगे क्या है? तालिबतन। मुअन्नस हो या मुजक्कर हो, साथ इशरून नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। इशरूना सबके साथ यूज होगा। इसी तरह सलासूना 30 को बोलते हैं, 30 को बोलते हैं। अरबाऊना 40 है ना, ये इसी तरह चलती है ना गिनती। अरबाऊना, खमसूना है ना, और सित्तूना, सबऊना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 8 को क्या कहते हैं? 8 को क्या कहते हैं? सबऊना के बाद क्या है? समानी कहते हैं ना। तो उसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा? कोई वर्ड आ जाएगा, इसी तरह का आएगा।
समानीना भी होता है, समानूना, इसके लिए कुछ मेरे ख्याल में इसमें चेंजिंग आती है क्योंकि या आ रहा है ना. अच्छा बहरहाल उसको हम देख लेंगे. फिर इसी तरह से आपका तिसऊना और फिर आगे क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा ना, क्या तिसऊना, 90 के बाद 100 आ जाएगा. 100 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, मियातुन. मियातुन आ जाएगा. फिर इसी तरह मियातुन चलता जाएगा गिनती, 100, 200, 300, 400, 500, फिर 1000 आ जाएगा. तो 1000 को क्या कहते हैं, अल्फुन. अल्फुन कहते हैं. मियातुन, अल्फुन. अच्छा जी, अब ये आ गया ना. अब पढ़िए यहाँ से, इशरूना तालिबतन, इशरूना तालिबतन, 20, इशरूना तालिबन. हाँ तालिबन, मीनिंग क्या होगा, 20 फीमेल स्टूडेंट, 20 मेल स्टूडेंट. सबके लिए इशरूना साथ वैसे ही आएगा. ये नहीं कि ये मोनस है तो इसको हम अलिफ ता के साथ लगा दें, इसको भी मोनस कर दें, नहीं, या गोल ता के साथ लगा दें, ऐसा नहीं है. दोनों के साथ सेम यूज हो रहा है. आगे पढ़िए. We will learn the numbers from 30 to 90 in book V, inshallah. We will learn there the other cases of these numbers as well. We will learn the numbers from 30 to 90 in book 5. Book 5 आएगी इंशाल्लाह, उसमें पढ़ेंगे. We will learn there the other cases of these number as well. यानी आपको ये 1000, 2000 इस तरह से भी पढ़ाएंगे. ठीक है, 5000 इस तरह के. और ये बहुत आसान है, अगर साथ साथ आप चलेंगे ना मेरे, और आप चीजों को समझेंगे तो फिर बहुत ही आसान. तो हमारा जो टारगेट है ना वो कुरान है. कुरान में नंबर्स इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं. बस अहदा अशरा कौकबा, इसनता अशरा ऐनन, है ना जी. 12 चश्मे फूट पड़े, इसनता अशरा ऐनन. अब वहां पे ऐनन मुसन्ना, जो ऐनन है वो मुअन्नस है. ऐनन चश्मे है ना, तो ऐनन जो है वो अगर आंख हो तो वो क्या होता है, मुज़क्कर होता है, वो मुअन्नस होता है क्योंकि पैर की शक्ल में होती है ना. और अगर चश्मा हो तो मे भी जो है मुझे चेक करना पड़ेगा, कुरान में इसना अशरा आता है, इसनता अशरा नहीं आता, इसना अशरा आता है. ये मुज़क्कर है तभी यहाँ पे आपका अशरा आ रहा है ना. ये मुज़क्कर है तभी आपका यहाँ पे अशरा आ रहा है. और यहाँ पे आपका जो है 12 है ना, तो 12 में क्या होता है, सारे सेम आते हैं, सेम आते हैं, सारे मुज़क्कर आते हैं, सारे जबर वाले आते हैं. तो ये भी मुज़क्कर आ रहा है, ये भी मुज़क्कर आ रहा है, ये क्योंकि ये 12 का नंबर है. अगर यहाँ मुअन्नस होता ना तो फिर यहाँ पे इसनता आता और यहाँ पे अशरता आता, सारे मुअन्नस हो जाते. ठीक है. तो 12 में 11 और 12 में सारे ही मुअन्नस होते हैं, सारे ही मुज़क्कर होते हैं, लेकिन उसके आगे जाके वो ऑपोजिट हो जाते हैं. 13 से लेके वो 19 तक ऑपोजिट हो जाते हैं. तो इसी तरह फिर हमने पढ़े थे ये नंबर 5 पढ़िए बेटा. The word for first is awwalu. Ordinal numbers from 2 to 10 are formed on the pattern of fa'ilun, thalithun, third, rabi'un, fourth, khamisun, fifth, sadisun, sixth. हाँ, तो ये अभी आपने कितने पैटर्न पढ़ लिए. एक हमने पैटर्न पढ़ा था फाइलुन, ठीक है, जमीलुन वाला जो हमने पढ़ा था, फाइलुन वाला. और एक हमने पढ़ा था अफअलु, ये पैटर्न पढ़ा है जिसमें आप वही अजमलु हो जाता है, जमीलुन अजमलु. और अभी हम फाइलुन का पैटर्न पढ़ रहे हैं. तो फाइलुन वो बता रहे हैं कि ये जो अव्वल जो आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, अव्वल, दोएम, सोएम, है ना, ये तो फारसी के है ना, उर्दू में भी यूज होते हैं, लेकिन अरबी में क्या होता है, अव्वल, सानी, ठीक है, सालिस, राबे, अद्दरसुल अव्वल, अद्दरसुल सानी, अद्दरसुल सालिस, ठीक है, अद्दरसुल राबे. ये फाइलुन के वजन पे आ रहे हैं. आपको लग रहा है ये राबे उन फाइलुन के वजन पे है.
रूट वर्ड क्या है, रा बा ऐन। फिर फर्स्ट जो आपका रेडिकल होता है ना, उसके बाद आप अलिफ डाल देते हैं, तो ये आपका राबिउन, ये फा है, ये ऐन है, ये लाम है, ये रेडिकल्स है ना आपके तीनों, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड। फर्स्ट वाले के बाद आप अलिफ डालेंगे और यही वाली हरकत डाल देंगे। अच्छा, अभी आपको मैं एक रूट वर्ड देती हूँ, आप फाइलुन पे डालिए, ठीक है। काफ ता बा, ये आपका कातिलुन, कातिबुन। कातिबुन बन जाएगा। फर्स्ट रेडिकल के बाद आपने अलिफ डाल दिया और बाकी फाइलुन की जो हरकतें डली हुई हैं वो इन पे डाल दें। अलिफ खाली है, अलिफ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ताक नीचे जेड डालें, बा पे पेश डालें, कातिबुन बन जाए। ऐन बा दाल से आबिदुन बन जाएगा। खैन खाल लाम दाल से खालिदुन बन जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है ये भी फाइलुन के वजन पे आ रहे हैं। सानी को सानिन भी कह लेते हैं और सानिन भी कह देते हैं। असल में सानी युन था, जैसे गाली युन होता है ना, तो मैंने आपको बताया था या गिरा देते हैं और पीछे एक जेर एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो वो गालिन बन जाता है। तो इसी तरह सानी युन जो था, सानी युन, उसमें से आपने ये गिरा दिया और नून के नीचे एक एक्स्ट्रा आपने जेर लगा दी। एक जेर तो नून में पहले ही लगी हुई है ना जी, तो एक आपने या की जगह उसके नीचे लगाई, तो नून को बड़ा कर दिया तो सानिन बन गया। कादी युन या गाली युन ले लें, कुछ भी ले लें, एक ही बात है, सबको ले लें। तो कादी युन में आप क्या करते हैं, आप इसको गिरा देते हैं और इसकी जगह आप द्वात को बड़ा लिख के इस तरह, तो एक जेर तो पहले से लगी है ना द्वात के नीचे, एक जेर आप या की और लगा देते हैं, या की जगह कादिन बन जाता। इसी तरह गाली युन, उसका मैंने क्या बनवाया था, गालिन बनवाया था। पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है, आगे पढ़ते जाना और पीछे का याद ना हो ये सही बात नहीं है। पीछे को पक्का करना है, पुख्ता करना है, कमांड लेनी है उस पे। अब आप क्या करेंगे, इसको गिराएंगे और इस लाम को बड़ा करके उसके नीचे एक जेर पहले से लगी है, एक और लगा दी, गालिन बन गया। अच्छा, उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अलैसा कज़ालिक, ठीक है। पढ़िए बेटा। Alaysa kazalika. Isn't it so? If a student is asked, anta talibun alaysa kazalika, the answer is bala. We'll learn more about bala in lesson 6. We will learn more about bala in lesson 6, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है वो नफी में किया जा रहा है, नफी में है ना, अलैसा कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है, isn't it so, है ना। जैसे अलस्तु बिरब्बी का, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने सवाल किया था ना तमाम रूहों से, तो उन्होंने क्या कहा था, बला कहा था ना, बला, क्योंकि सवाल नफी में था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और अगर सवाल नफी में ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर जवाब कैसे देते हैं, नाम और ला, ठीक है। अगर आपने से मतलब आप चीज से इत्तेफाक करते हैं तो आप नाम बोलेंगे, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ला बोलेंगे, सही है जी। लेकिन अगर नफी में सवाल आ गया तो फिर जवाब आप नाम और उसमें ला में नहीं दे सकते, बला में देंगे। सवाल पे डिपेंड करता है जवाब क्या होगा, ठीक है। अय्युहुमा जो है विच ऑफ द टू, अय्युहुमा, टू कहाँ से आ रहा है, हुमा से आ रहा है। अय्यु का मतलब होता है विच, विच ऑफ द टू, विच ऑफ द टू, है ना। तो इसमें पढ़िए आगे, अय्युहुमा अखूका, Ayyuhuma akhuka. There are 2 students from France in the class. Which of them is your brother? फिर फसली तालिबानी मिन फरंसा, तो फिर फसली क्या बनेगा, इन द क्लास, ये खबर बन जाएगी मुकद्दम, और ये ताबानी मुब्तदा बन जाएगा, तालिबानी उसके बाद मुब्तदा ही आएगा,
اور یہ آپ کا متعلق بن جائے گا من فرنس سے. تو یہ پورا جملہ اس میں بن رہا ہے کہ there are 2 students from France in the class. پورا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. فی الفصل طالبانی من فرنس. ایہما اخوک. فرانس سے 2 اسٹوڈنٹ ہیں, تمہارا بھائی کون سا, دونوں میں سے تمہارا بھائی کون سا ہے. تو یہ اس طرح کا سوال کرنا ہو نا, which of the two is your brother, which of the two is your brother, تو ایہما اخوک کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ایو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کوشچن کے لیے آتا ہے بٹ مضاف بن کے آتا ہے. صحیح ہے. تو ایہما یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اخو کا, اخو بھی مضاف ہے اور کا بھی مضاف الیہ ہے. تمہارا بھائی پوزیسو کیس بن رہا ہے نا, مرکب وہ بن رہا ہے. تو جب بھی ضمیر سے پہلے نون آتا ہے, ایو بھی نون ہے, ایو از ناٹ حرف. ٹھیک ہے. کوشچن کے لیے 2 ہی حرف آتے ہیں, آ اور حل, باقی سب نون ہوتے ہیں. جتنے بھی کوشچن کے لیے آتے ہیں وہ سب نون ہوتے ہیں. نون مضاف بن کے آتا ہے. تو یہ مضاف بن رہا ہے. ایہما یہ مضاف الیہ ہے. which of the two, ٹھیک ہے, which of the 2 students is your brother. اچھا جی, اب اس کے بعد ہم نے نمبر 8 پڑھنا ہے. The 2 broken plural forms. ہاں یہ تو آپ کو پتہ ہے, پڑھا ہوا ہے. آپ پڑھیے ذرا سے, تھوڑا سا مدر پڑھیں. The 2 broken plural forms mafailu and mafailu, like fanadiku and fanajinu, are called muntahal jamui. Muntahal jamui. ہاں, منتہل جموع. ٹھیک ہے نا. تو یہ منتہل جموع کا میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, کبھی نہیں کیا. تو ایک جمع ہوتی ہے جیسے آپ کی طالبن سے طلابن ہے نا, قلمن سے اقلامن. وہ تو دیکھیں ان وزن پہ نہیں آ رہی, مفائلوں پہ بھی نہیں آ رہی, مفائلوں پہ بھی نہیں آ رہی. یعنی الف کے بعد 3 لیٹر ہوں یا الف کے بعد 2 لیٹر ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں, وہ طلابن تو اس طرح سے نہیں آ رہا نا. اور اس پہ تنوین بھی آتی ہے, وہ ڈپٹوٹ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اقلامن. جمع مکسر تو یہ بھی ہے اور جمع بھی ہے نا. ٹھیک ہے, جمع بھی ہے اور مکسر بھی ہے. بروکن پلورل ہے نا, ساؤنڈ پلورل تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا الف آ جائے اور الف کے بعد 2 لیٹر آ جائیں یا الف کے بعد 3 لیٹر آ جائیں تو پھر وہ ڈپٹوٹ میں چلا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو افعلو اور وہ میں نے فائلن اور فائلن کا وزن بتایا تھا نا, اسی طرح مفائلو اور مفائلو بھی وزن ہے. اب ان میں جب آپ اپنا روٹ ورڈ ڈالتے ہیں, مثلا آپ نے مفائلو میں سین جیم دال ڈال دیا تو کیا بن جائے گا؟ سین جیم دال ڈالیے, سجادلو. نہیں, فا کی جگہ سین ڈالنا ہے نا. اچھا, مساجد. ہاں, مساجدو. یہ آپ کا فا ہے, اس کی جگہ آپ نے سین ڈالنا ہے. عین آپ کا, جیم آپ کا عین ہے. ٹھیک ہے. اور دال آپ کا لام ہے. صحیح ہے. اب یہ سین فا کی جگہ جائے گا, جیم عین کی جگہ جائے گا, دال لام کی جگہ ڈال دے تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مساجدو بن جائے گا. اب مساجدو آپ دیکھیں تو اس میں آپ الف کے بعد 2 لیٹر آتے ہیں اور جو پیچھے بھی 2 لیٹر آتے ہیں زبر کے ساتھ. ہاں, یہاں پہ بھی پیچھے 2 لیٹر آ رہے ہوں گے, اقلام میں بھی آ رہے ہیں. اقلام میں الف سے پہلے 3 لیٹر آ رہے ہیں, لیکن 2 لیٹر آنے چاہیے اور دونوں پہ زبر آنی چاہیے. اور الف کے بعد 2 لیٹر یا 3 لیٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پھر ڈپٹوٹ بن جائے گا. یہ اس وزن پہ جو آئے گا, جو جمع بنے گی, بروکن پلورل بنے گی, وہ ڈپٹوٹ بنے گی, غیر منصرف جسے کہتے ہیں. لائک فنادیکو. فنادیکو کس وزن پہ آ رہا ہے؟ اس پہ آ رہا ہے یا اس پہ آ رہا ہے؟ مفائلو وزن پہ آ رہا ہے. وہی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟
फा नून इसका रूट वर्ड जो है, इसमें फा दाल काफ इसका रूट वर्ड है, नून नहीं है। इसके तो फोर हाँ, वही अलिफ के बाद 2 लेटर आ रहे हैं, पीछे भी 2 लेटर आ रहे हैं, उसके बाद दोनों पे जबर आ रही है। तो इसका जो वाहिद होता है ना, वो फुंदुकुन होता है, फुंदुकुन। जैसे मस्जिदुन भी आता है ना, मस्जिदुन मसाजिद। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये इस पे आ रहा है। अच्छा, ये 2 वजन तो मैंने आपको बताए थे, 2 और भी बताए थे, याद है, जो डिप्टोट में आते हैं। एक मैंने बताया था अफ इलाऊ, याद है? जी ये 4 लिखवाए थे मैंने, आप अपनी नोटबुक में देखना। अफ इलाऊ और फुअलाऊ, फुअलाऊ, ये चारों जो है ना, ये आपके मुंतहल जुमू के वजन है। गैर मुनसरिफ है, डिप्टोट है, लेकिन डिप्टोट है, ये डिप्टोट नहीं है, इन पे तनवीन आ रही है, पूरी डिक्लाइन होते हैं। तुलाबुन, तुलाबन, तुलाबिन, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। ये वाले जो है ना, फुअलाऊ, अब ये 2 वजन ये भी डालने हैं, और 2 मफाइला और मफाइलो भी डालने। इन ये गैर मुनसरिफ है, इसमें भी एक पेश आ रही है, इसमें एक आ रही है, और ये वाला भी। तो अब इसमें कोई वजन, इसमें कोई लफ्ज बनाए, अफीलाऊ से बनाइए। अफिलाऊ, जुमलाऊ, जुमलाऊ, अस्दिकाऊ, अस्दिकाऊ, सदीकुन से अस्दिकाऊ, ठीक है ना। अच्छा, फुअला के वजन पे गुरबाऊ, फुकराऊ, उलमाऊ, तो उनके ऊपर भी एक ही पेश आएगी। तो ये जो मुंतहल जुमू कह रहे हैं ना, अब इन्होंने बता दिया आपको, तो मैं इसलिए इसको बता रही हूँ कि इसमें 4 वजन आते हैं, एक मफाइलू, एक मफाइलू, और एक अफइलाऊ और फुअलाऊ। और ये मैं आपको 4 वजन पहले बता चुकी हूँ। इस पे हम जब हमने ब्रोकन प्लूरल किया था ना, तो वो हमने ये चारों किया है ना, ब्रोकन प्लूरल में ये गुरबाऊ है ना, अस्दिकाऊ, सदीकुन से अस्दिकाऊ, अतिबाऊ, ये सारे मैंने करवाए थे ना आपको। तो उस वक्त मैंने वजन बता दिए थे। और मसाजिदू और मनादीलू, मनादीलू इस वजन पे आता है। इसमें ये मीम एक्स्ट्रा है, अलिफ भी एक्स्ट्रा है, और या भी एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको वैसे ही लगा देते हैं, और फा ऐन लाम की जगह अपना रूट वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो वो आप लगा के बाकी एक्स्ट्रा लगा दें, और जो मफाइल के ऊपर जो हरकत लगी है, वही आपने उस लफ्ज के ऊपर भी लगा देनी है। जैसे फनाजीन पे देखें, वही जो ये मफाइल पे लगी हैं, इस पे भी लगी हैं, और जो एक्स्ट्रा लेटर हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये हो गया लेसन आपका। फिर हम ये थोड़े से वर्ड पढ़ लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेश माइंड के साथ हम अगला रीडिंग करेंगे, ठीक है। इस लेसन को चूंकि आपने पिछली दफा मिस किया, तो मैं चाहती हूँ इस पे आप एक और वीक लगा लें बच्चों के साथ, ताकि बहुत पुख्ता हो जाए। क्या ख्याल है? जी मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन इसमें फायदा नहीं होगा आपका कोई। नहीं वो मैं रिपीट कर लूंगी। हाँ, मैं भी सही तौर पे नहीं पढ़ा सकूंगी, क्योंकि फ्रेश माइंड के साथ हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, तो हम उसमें जो रूल्स आ रहे हैं फिर हम वो पढ़ेंगे ना, वरना भी मिक्सअप हो जाएगा सब, ठीक है। जी चलिए, अब आप ये पढ़ लीजिए। किसने पढ़ने हैं ये वर्ड? आज परीक्षा की आवाज नहीं आई मुझे। यानी Shahrun, month, Mahja'un, hostel, La'ibun, player, Kawkabun, star, Wasi'un, spacious, large, Farikun, team, फरीकुन। Farikun, अच्छा, team, मुझे मदर से मैं बात करी, फरीकुन किस वजन पे आ रहा है? फाइलुन, वेरी गुड माश। शकीकुन, फाइलुन, ठीक है। और ये वासिउन किस वजन पे आ रहा है? वासिउन आ रहा है फाइलुन, फाइलुन, है ना, फाइलुन।
और शहीरुन किस वजन पे आ रहा है? फ़ईलुन के बच्चों को भी आ गया है। अच्छा, अब लाइबुन किस वजन पे आ रहा है? फ़ाइलुन के। सही है, सही है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका देखें कसलानु किस वजन पर आ रहा है? ये भी आपने पढ़ा नहीं है, ये फालान के वजन पे आ रहा है, जिस पे वो आता है ना आपका रमजानू, है ना, शाबान, शबानू, फालान। इसमें आपने वो गदबान वगैरह पढ़े थे ना, गदबानू, अच्छानू, वो सारे इस वजन पे आते हैं, एडजेक्टिव्स। और आखिर में अलिफ नून आ रहा है तो ये डिप्टोट होते हैं सारे। जो अलम होते हैं वो भी डिप्टोट होते हैं, जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं वो भी डिप्टोट होते हैं, और जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे कसलानू, गदबानू, ये भी आप अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं तो ये भी आपके डिप्टोट होते हैं। तो असल वजन क्या है? फ़अलानू, रहमान, रहमानू, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव ही है ना, रहमान भी एडजेक्टिव है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ रहीम उन किस वजन, ये जो एडजेक्टिव ये किस पे आ रहा है? एडजेक्टिव किस वजन पे आ रहा है? फ़ाइलुन पे। रहमान किस पे आ रहा है? फालान पे आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी रा हा मीम रूट वर्ड को आप फ़ाइलुन के वजन पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? राहिमुन, राहिमुन, ठीक है। अफलू के वजन पे डालेंगे तो अरहमु, अरहमु, अरहमु। अरहम नाम भी रखते हैं ना बच्चों का, आजकल बड़ा नाम चला हो। इरहम लड़कियों का, लड़कों का, है ना। तो इरहम का मतलब और होता है, अरहम का मतलब और होता है, और ये गैर मुंसरिफ है, अरहमु होता है। अच्छा जी, इसी तरह आप कहाँ पे थे? शकीकुन फुल ब्रदर होता है। अच्छा, शाहरुन और शहीरुन में फर्क करना है, सही है। शहीरुन, शहीरुन जो है ये एडजेक्टिव है फ़ईलुन के वजन पे। फ़ईलुन और फ़ाइलुन और उनके वजन पे जितने भी आते हैं ना, फलू के वजन पे आते हैं, और फालान का वजन, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना कि मफ़ाइलू और मफ़ाइलू, और वो जो मैंने आपको बताया था एक अफ़इलाउ का वजन और फ़ुअलाउ का वजन, वो सब नाउन भी हो सकते हैं, बल्कि नाउन ही होते हैं। ये सारे मैंने जो फ़ईल, अफ़अलू और फ़ालान और फ़ाइलुन, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, सब एडजेक्टिव होते हैं ये अफ़अलू भी। तो यहाँ पर लाइबुन प्लेयर, ठीक है। शहरुन मंथ है, बट शायरुन क्या है? फेमस, सही एडजेक्टिव है। वासिउन, वासिउन में दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है लार्ज, वाइड, वासिउन, और फाइलुन के वजन पे फिर ये एडजेक्टिव भी बन जाता है ना, तो अल्लाह ताला की सिफ्त भी बन जाती है ये। अल्लाह ताला कुशादगी पैदा करने वाले हैं, वासिउन, वासिउन। चलें आगे क्या है, यहाँ फिल मनामी का मीनिंग क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? इन ड्रीम, याद है? ये हमें नहीं आ रहा था, है ना, नॉम से है ना, मनामी, फिल मनामी। और आगे पढ़िए, कहाँ तक पढ़ा था? फरीकुन, वासिउन, Shahirun, famous, Shakikun, full brother, Samanun, price, Samanun, price, Fil Manami, in dream, Kasla, lazy, Kaslanu. ये कसला जो है ना, ये कसलानु की मुअन्नस है। अच्छा, कसलानु लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका फेमिनिन क्या है? कसला है। तानिया है इसमें। हाँ, इस कसला है ये, ठीक है। कसला जो है ये आपका एडजेक्टिव है ये भी, लेकिन ये फेमिनाइन के लिए, देखा लिखा है फेमिनाइन ऑफ कसलानु। कसला क्या है? फेमिनाइन ऑफ कसलानु। नाफिजतुन आपका विंडो, नवाफिज उसकी जमा हो गई,
नवाफिजू एक पेश आ रही है, Ditto. जी बोलिए। विंडो होती है, नवाफिजू जमा है, और ये डिप्टोट है, आपने सही कहा, लेकिन किस वजन पे डिप्टोट बन रहा है? अफलू, अलिफ के बाद 2 नवाफिजू। लेटर हैं और पीछे भी 2 लेटर है, नवाफिजू, पीछे वाले पे दोनों पे जबर आ रही है, आगे मफाइल, मफाइलू के वजन पे बन रहा है। जब भी आप डिप्टोट देखेंगे और जमा देखेंगे ना, तो वो इसी वजन पे मफाइलो पे होगी या मफाइलू पे होगी, या फिर अफइलाऊ और फुअलाऊ के वजन पे, बस। इसको जमा मुंतहल जुमू कहते हैं। अच्छा, फिर सिन्नुन क्या होता है? एज होती है, एज को भी कहते हैं और टूथ को भी कहते हैं। Okay. ठीक, सिन्नुन। अब देखें, टूथ को क्यों कहते हैं सिन्नुन? बकरे की जब एज कुर्बानी के लिए जाते हैं तो बकरे की एज का पता करना हो तो क्या करते हैं? उसके टीथ देखते हैं ना, तो टीथ जो होते हैं वो भी सिंबल होते हैं कि आपकी एज कितनी है, एक तरह से बताते हैं ना कि आप तो 1 साल के के। लिए मतलब हम यही यूज अब करते हैं बच्चे के नीचे वाले 2 दांत आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे 6-7 महीने का है, पता चल जाता है कि 6-7 महीने में ही दांत आते हैं, 4 महीने में तो नहीं आते, 3 महीने में। तो हम कहते हैं 6 to 7 मंथ होगा, है ना? तो एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और एज भी इसका सिन्नुन का मतलब साल भी होता है ना? एज और इसका मीनिंग है, जहां जैसे यूज होगा फिर उसका हो जाएगा। चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, विच वन? अद-दर्सुर राबिउ, यानी हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। जी। इस बुक के लेसन थोड़े लंबे हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको पढ़ेंगे और इसमें भी नई चीजें सीख रहे हैं। जुमला फेलियर स्टार्ट हो रहा है आपका, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आएगी। अभी देखें, यहाँ जवाब नफी में आ रहा है ना, जवाब जो है बला में आ रहा है ना, तो सवाल जो है वो माँ नफी के लिए भी बोला जाता है ना। अब माँ ज़हबता है ना, आ भी आ रहा है और माँ भी आ रहा है, नफी में सवाल हो रहा है, सवाल नफी में हो रहा है। अलैसा कज़ालिक, तो वहां पर भी आपका आ भी आया था और लैसा भी आया था। लैसा का मतलब भी नफी होता है ना, निगेशन के लिए होता है, माँ भी नफी के। तो फिर जब सवाल आए और वो नफी में आए तो फिर आपका जवाब उसमें होता है, बला में होता है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों का ख्याल रखें। मुझे तो जो होना था वो हो गया, लेकिन फिर भी अभी तबीयत, हाँ सही नहीं लग रही तबीयत थोड़ी अभी भी। चलिए इंशाल्लाह आराम करिए। हाँ इंशाल्लाह सही हो जाएगा, टाइम लगता है ना। जी इंशाल्लाह।